लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यू आर लकी एंड गॉड इज़ काइंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। कई सारी रिक्वायरमेंट्स और क्वेरीज आई हैं कि भी कौन सा टॉपअप पॉलिसी बेटर है आपके लिए। देखिए, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि भी आपके लिए कौन सा टॉपअप पॉलिसी बेटर है जब तक कि आपके साथ बैठ के आपके साथ में पूरा डिटेल ना समझा जाए। लेकिन फिर भी मैंने कुछ पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई किया है जो मैंने पाया है कि भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी रीज़नेबल प्रीमियम पे बढ़िया कवर दे रहे हैं। उनके बारे में मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। उनमें से एक पॉलिसी है नीवा बुपा की रिचार्ज पॉलिसी। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। इस पॉलिसी के अंदर एक तो काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं, उनको भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इंश्योरेंस की ट्रेनिंग करते हुए। 50,000 से ज़्यादा लोगों को मैं इंश्योरेंस सिखा चुका हूँ। इसी नॉलेज को लेकर मैं आपके पास आया हूँ कि भी आपको सिंपल भाषा के अंदर इंश्योरेंस समझाऊँ, ताकि जब भी आप इंश्योरेंस के बारे में डिसीजन ले तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो कि भी आप किस तरीके का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और आपका प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर रहा है एंड क्लेम के टाइम पे आपको मिनिमम हैसल्स हों। तो आइए शुरू करते हैं, नीवा बुपा रिचार्ज के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो पॉलिसी है ये टॉपअप पॉलिसी है, सुपर टॉपअप पॉलिसी है, जहाँ पे कि एग्रीगेट वैल्यू के ऊपर आपका डिडक्टेबल कैलकुलेट होता है। एग्रीगेट वैल्यू क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो इस पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स हैं क्विकली उनको देखते हैं अपन। तो इस पॉलिसी के अंदर सम इंश्योर्ड की अगर हम बात करें तो 7.5 लाख रुपए से लेकर 95 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। और उसी के साथ में जो डिडक्टेबल का ऑप्शन है वो 3 लाख रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक का अवेलेबल है। कंपनी ने एक्चुअली डिफरेंट सम इंश्योर्ड के ऊपर प्री फिक्स डिडक्टेबल के साथ में ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के ऊपर 5 लाख का डिडक्टेबल है। इसी तरीके से जो है 70 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे 5 लाख का डिडक्टेबल है। 90 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे 10 लाख का डिडक्टेबल है। और छोटे सम इंश्योर्ड जो है 7.5 लाख 10 लाख का जो सम इंश्योर्ड है उनके ऊपर 3, 4 और 5 लाख रुपए का आपके पास ऑप्शन है डिडक्टेबल डिसाइड करने का। अब बात आती है कि पॉलिसी में हमको मिलेगा क्या। तो जो सबसे बड़ा कवर होता है वो आईपीडी होता है, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के केस में आपको क्लेम मिलता है। इस पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटे की शर्त के साथ में आपका पॉलिसी ट्रिगर करता है और उस हॉस्पिटलाइजेशन के कारण कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है। ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है 24 घंटे का होना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो 24 घंटे वाली कंडीशन है वो हट जाती है, उसको हम डे केयर बोलते हैं। तो डे केयर ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। इसी तरीके से एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, लेकिन घर पर हॉस्पिटल आपका ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल नहीं है या पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसको वहाँ से मूव नहीं किया जा सकता। तो इन दो सिचुएशन के अंदर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन या होम केयर अलाउ किया जाता है। तो इस पॉलिसी के अंदर आपको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का कवर भी मिलता है। इसी तरीके से साइंस ने काफ़ी एडवांसमेंट कर लिया, तो कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट है। आईआरडीए ने 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट लिस्ट कर रखे हैं। उन 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट को ये पॉलिसी कवर करती है। ज़्यादातर मॉडर्न ट्रीटमेंट बिना सब लिमिट के कवर होते हैं। रोबोटिक सर्जरी के अंदर 1 लाख रुपए की सब लिमिट लगा रखी है। इसी तरीके से आयुष कवर होता है, जिसको AYUSH इसको शॉर्ट फॉर्म है। ये आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा एंड होम्योपैथी, इसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। उसमें अगर आदमी ट्रीटमेंट लेता है तो ये पॉलिसी उसको भी कवर करती है। शर्त वही है कि 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। दो सिचुएशन में 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन हट जाती है, वो है आपका डे केयर प्रोसीजर्स या डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अब जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट जिस दिन हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तभी से शुरू हुआ है। उससे पहले भी आदमी इलाज करवाता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसका। तो ये जो खर्चा सेम बीमारी के ऊपर पिछले 60 दिन में किया हुआ है वो भी ये पॉलिसी कवर कर देगी। इसी तरीके से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में सेम बीमारी के ऊपर जो भी इलाज कराने का खर्चा होगा अगले 90 दिन तक वो भी पे कर देगी। इसको हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 दिन बोलते हैं। साथ ही साथ में इसके अंदर एम्बुलेंस का भी 1,500 रुपये का कवर है आपके पास। इस पॉलिसी के अंदर जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं वो हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। पहला है कि मेंटल डिसऑर्डर को ये कवर करती है। मेंटल डिसऑर्डर के कारण अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो उस हॉस्पिटलाइजेशन को ये पॉलिसी कवर करेगी। और कंडीशन वही है, 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, पिछले 60 दिन अगले 90 दिन का कवर पॉलिसी देगी। सिमिलरली HIV और एड्स से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसको भी ये पॉलिसी इसी तरीके से कवर करती है, हॉस्पिटलाइजेशन के केस में कवर करती है। और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी का भी उसके अंदर ये पॉलिसी आपको कवर देती है। आर्टिफिशियल लाइफ मैनेजमेंट को या आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस को भी ये पॉलिसी कवर करती है। ये पॉलिसी कहती है अगर बंदा ब्रेन डेड डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन वो डीप कोमा में है या उसका पिपुलरी लाइट रिएक्शन नहीं है, जिसको अपन पुतलियों का रिएक्शन बोलते हैं, अगर लाइट लगाते हैं तो पुतलियाँ हिलती हैं, अगर
वो नहीं है और उस केस के अंदर उसको आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस के ऊपर डाला जाता है तो उसका भी ये पॉलिसी खर्चा कवर करती है। शर्त यही है कि वो ब्रेन डेड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से इस पॉलिसी के अंदर एक बड़ा यूनिक कवर है जो बहुत कम मिलता है मार्केट के अंदर। वो है कि ये पॉलिसी अगर आपने ली है, 5 साल चला ली है और आपकी उम्र 50 साल से नीचे है तो आप इस पॉलिसी को सुपर टॉपअप पॉलिसी से रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, जिसको वेवर ऑफ डिडक्टेबल बोलते हैं। तो अगर आपने पॉलिसी चला ली है और 5 साल से ज़्यादा चला ली है और 50 साल के अंदर अंदर आपकी एज है और आप चाहते हैं कि भी इस पॉलिसी को रेगुलर में कन्वर्ट करें तो आप इस पॉलिसी को रेगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिन्यूअल के टाइम पे आप रेगुलर पॉलिसी का प्रीमियम दीजिए और जो डिडक्टेबल है वो वेव हो जाएगा और आपकी पॉलिसी में जो कंटिन्यूटी बेनिफिट है वो चलते रहेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी पॉलिसी 25 लाख या उससे कम सम इंश्योर्ड की है तो ये पॉलिसी आपको क्यूमुलेटिव बोनस का फीचर भी देती है। हर क्लेम फ्री ईयर पे ये पॉलिसी 5% आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा देगी और मैक्सिमम 50% तक बढ़ाएगी। इस पॉलिसी में भी स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स हैं, उनको ज़्यादा जानने के लिए हमारा जो पिछला वीडियो है जिसके अंदर हमने डिटेल में समझाया है कि एक्सक्लूजन्स क्या हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उसके साथ में इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड नॉर्मल पॉलिसी की तरीके से है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड यहाँ पे 36 मंथ्स का है और स्पेसिफाइड डिजीजेस जो होती हैं या स्पेसिफाइड जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका भी यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड है वो 24 महीने का है। इसके साथ साथ में जो इनिशियल 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है जो स्टैंडर्ड है हर पॉलिसी में होता है वो भी इस पॉलिसी में एप्लीकेबल होता है। ये पॉलिसी आपको रेगुलर पॉलिसी के साथ में 2 एड ऑन का ऑप्शन देती है। पहला एड ऑन है आपका पर्सनल एक्सीडेंट का कवर और दूसरा है आपका क्रिटिकल इलनेस का कवर। जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है उसके अंदर ये पॉलिसी आपको कवर देती है एक्सीडेंटल डेथ के केस में, एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में, एक्सीडेंट परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में ये कवर देती है आपको और एक्सीडेंटल डेथ में पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड आपको दे दिया जाता है जो आपने इसके अंदर एड ऑन ऐड किया उसका। उसी तरीके से अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है उसकी की डेफिनेशन भी दी हुई है। आमतौर पे कॉमन जो है वो ये है कि 2 लिम्ब का लॉस्ट इज अ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, तो उस केस में ये सम इंश्योर्ड का 125% आपको पे कर देती है। इसी तरीके से पार्शियल डिसेबिलिटी, अलग अलग डिसेबिलिटी की परसेंटेज पॉलिसी में लिखी हुई है जो कि 2% से लेकर 100% हो सकती है। किस तरीके की परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है उस तरीके से सम इंश्योर्ड का परसेंटेज आपको मिल जाता है। क्रिटिकल इलनेस का जो राइडर है वो आपको 20 क्रिटिकल इलनेसेस का कवर देता है। ये जो रेगुलर पॉलिसी है आपकी जो बेस पॉलिसी है उसके अंदर खर्चे कवर होंगे, लेकिन ये जो राइडर है ये आपको एक लमसम अमाउंट पे कर देगा। जितना भी आपने अमाउंट लिया हुआ है राइडर का वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा 2 शर्तों के ऊपर। पहला कि वो क्रिटिकल इलनेस हुई है और दूसरा कि उस क्रिटिकल इलनेस के बाद में जो इंश्योर्ड है वो कम से कम 30 दिन जिंदा रहा है। अगर वो 30 दिन जिंदा रहता है तो 31वें दिन अगर उसने लेट्स से 10 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस का राइडर लिया हुआ है तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपया उसको पे कर दिया जाएगा। चाहे उसका वो खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्या करेगा कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसको सिर्फ डायग्नोस और सर्वाइवल के बेस पे क्लेम दे दिया जाएगा। अब इस पॉलिसी को अगर आप देखेंगे तो इस पॉलिसी के अंदर रेगुलर पॉलिसी जो टॉप अप पॉलिसीज बाकी हैं उनकी तरीके से सब कुछ कवर्ड है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो यूनिक कवर हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वापस से वो ये है कि यहाँ पर एक तो आपको अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन मिलता है। आप मोबाइल ऐप के थ्रू अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन ले सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे यूनिक चीज़ मिलती है आपको वो है वेवर ऑफ डिडक्टेबल। तो अगर आपने पॉलिसी ली है 5 साल चला ली है तो 5 साल के बाद में अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो आप कभी भी डिडक्टेबल हटाकर इसको रेगुलर पॉलिसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से इस पॉलिसी के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर का कवर है या जो HIV और एड्स का कवर है वो भी काफ़ी यूनिक है, कम पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है, इस पॉलिसी में वो कवर है। अब जो फाइनल पॉइंट है वो है प्रीमियम। तो यहाँ पर अगर 35 साल का बंदा अपना और अपनी वाइफ का 32 ईयर्स की एज पे और 2 बच्चे 4 और 2 साल का बच्चे का इंश्योरेंस लेता है, अगर वो 25 लाख रुपए का सम इंश्योर लेता है 5 लाख के डिडक्टेबल के साथ में, तो उसको जो प्रीमियम पे करना पड़ता है वो सिर्फ 3,424 रुपये पे करना पड़ता है। तो अगर ये इसी कवर को 2 एडल्ट 2 बच्चे 35 साल हाईएस्ट एज के ऊपर करता है तो उसका जो 90 लाख का कवर है 10 लाख के डिडक्टेबल के साथ में वो उसको कॉस्ट करता है 1,807 रुपये। तो जो मैंने एनालाइज किया उस हिसाब से पॉलिसी के अंदर काफ़ी अच्छे कवरेजेस हैं। कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट एक्सपीरियंस है, सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं और प्रीमियम काफ़ी कम्पिटिटिव है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप जब भी पॉलिसी लें तो इस पॉलिसी को एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में। नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट के अंदर अपने सवाल या आपकी जो भी डाउट्स हैं वो रेज करिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बना के लेके आने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में हम आपके कमेंट को भी रिप्लाई करेंगे 6 से 8 घंटे के अंदर। थैंक यू।